नमस्कार दोस्तों, मैं किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। आज हमारे स्टूडियो में किन्नौर अब तक के स्टूडियो में मेरे पिताजी जो हमेशा ही हमारे मार्गदर्शन रहे हैं, वो आए हैं समय निकाल कर। तो उनकी जिज्ञासा रही है कि वो अपने अनुभव जो पूरी ज़िंदगी का एक अनुभव रहा है, चाहे वो शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, राजनीति को लेकर, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, अपना अनुभव बताना चाहते हैं। तो बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जैसे वर्तमान में ज्ञापन दिया था डीसी महोदय को, कर्जदार जो हमारे हिमाचल के या भारत के कर्जदार लोग हैं कि कर्ज वापसी हो। और बात करेंगे लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान अगर कोई सरकार आती है तो क्या क्या जो है सरकार को योजनाएं होनी चाहिए ताकि गरीब किसान, बागवान, मजदूर वर्ग सबको जो है एक न्याय मिले और रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। नमस्कार पिताजी, आपका किन्नौर अब तक पेज में स्वागत है। नमस्कार बेटा। किन्नौर पेज अब तक के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, दो हाथ जोड़ के नमस्कार। पिताजी आपका पुनः स्वागत है। तो यहाँ कहना एक सवाल आपसे हम कर रहे हैं कि किन्नौर के डीसी कार्यालय में अभी हाल ही में कर्जा माफी को लेकर ज्ञापन दिया है, उस पर आप केंद्र की सरकार, राज्य सरकार और जिन्होंने कर्जा लिया है कर्जदार लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्वागत है। मैं पहले तो किन्नौर आज तक के पेज में से मैं अपने जितने भी जिलाधीश महोदय के पास पूरे कर्जे के लिए मांग उठाया था, उन्होंने कर्जा माफ़ी करने के लिए उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बहुत ही अच्छा मतलब जो है हुआ, क्योंकि आज बहुत सा सवाल है। आज के दिन में बहुत लोग बेरोजगार हैं, बहुत ही बेरोजगार है। ऊपर से कई बार जो है आज के उसमें वर्षा नहीं हो रही, बंजर पड़े खेत खलियान में पढ़े लिखे बेरोजगार है। तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट, चाहे वो राज्यसभा है चाहे लोकसभा है, मैं ये अर्ज करता हूँ कि जितने भी लोग आज के बैंकों से कर्जा लिया है उनके कर्जा माफ करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं। और उनका जो है, जो भी हमारे जिलाधीश महोदय के पास जाके उन्होंने अपना कर्जे के बारे में उन्होंने ये किया है, ज्ञापन दिया है, मैं उनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। होना चाहिए इस तरीके से। पिताजी आपने कहा कि कर्जा माफी होना चाहिए। देश के अंदर में बहुत सारे लोग हैं, आप देख रहे होंगे कि आज के टाइम में हर घर में 5-5, 6-6 मोबाइलें रहती है, हर महीने लोगों का रिचार्ज भी रहता है। तो गरीब कौन रहे होंगे और आप किन लोगों का कर्जा माफ़ी के लिए कह रहे हैं? स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, उन लोगों का कर्जा माफ होना चाहिए जिनके पास 4 या 5 बीघा जमीन से मतलब कम हो, या मतलब जो है हो 5-4 बीघे के, उनका कर्जा माफ होना चाहिए। वो बेचारे के पास क्या है, एक तो भूमि भी नहीं है, ये ना तो उनका बाग बगीचा है, ना खेत खलियान है, ना कोई मतलब कोई सर्विस। कई ऐसे भगवान है, बड़े बड़े अमीर जो है आज देश को लूट के विदेश गए हैं, उनके बारे में सरकार ने क्या सोचा? कुछ भी नहीं सोचा। उनको तो पकड़ के ला के उनको देश के सामने में खड़ा करो और देखो क्यों दिया गया उनको कर्जा। आज गरीब आदमी जो है 1 लाख रुपए कर्जा लेने के लिए 10 चक्कर जो बैंक का लगाना पड़ता है, वो लाओ 100 लाओ, क्या करेगा? इतना जमीन लाओ, कहाँ से देगा? भूमि ही नहीं है उसके पास, क्या करेगा? है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके पास, उनको तो चाय पिलाते हैं बैठ के और वहाँ पर उसी टाइम में जो है लोन सेंक्शन करते हैं। गरीब आदमी को वो करो 100 करो, वो किस लिए है? इसके लिए सरकार को पूरा सिटी खो के देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसे। गरीब का क्या है? गरीब तो उससे भी नीचे उतर रहा है। 5 बीघा जमीन, उसका ना बागीचा है, ना कुछ है, ना ऊपर से आसमान ठीक तरह से दे रहा, फसल उसका तो परिवार पालना मुश्किल है। सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि जो भी जितने भी मतलब गवर्नमेंट से कर्जा लिया है 10 बीघे से कम
और 5 बीघे के अंदर जो है उनका कर्जा माफ होना चाहिए। बाकी का जो है ऐसे ऐसे कर्जा माफ करते आज विदेश में जा गए, फिर हमारे हिंदुस्तान तो सारा खाली हो गया, क्या करेंगे? हैं? किन किन की सरकार किस किस को मतलब ये जो है माफ करेगी? हैं? बड़े उद्योगपति खा के ढकारे, उनके कुछ नहीं चल रहा। छोटे आज के जो उद्योगपति है उनको पेशियां निकाल रहे हैं, सीजीएम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। बेचारे वो शाम को जो है आज दिन को कमा के शाम को बच्चे पालते हैं, वो क्या करेंगे? कर्जा देंगे या अपने बच्चे पालेंगे? इसमें जो है सरकार को बहुत तरीके से गौर करना है कि उस आदमी को, जिस आदमी को लोन भी देना है, उसका मतलब जो है बाद में मतलब रिकवरी होने वाला, कवर होने वाला है नहीं कवर होने वाला, देख के दिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि मेरा ये अनुरोध है कि मतलब जो है सबसे किसान में से गरीब आदमी को दे के उनका लोन माफ करने का मेरा अनुरोध करता हूँ मैं। और जो है ये अच्छी से अच्छे जो बड़े बड़े मतलब उद्योगपति आज जो है देश विदेश में यहाँ से हिंदू मतलब उनको कैसे लोन दिया गया, इतना कैसे दिया गया सरकार ने? 1 लाख रुपए का अगर लोन मतलब मेरे को मिला या किसी को गरीब आदमी को मिला, उसके पीछे पड़े रहे हैं पूरा। मतलब जो है ये मतलब जो है क्या बोलते हैं, बैंक पड़ा हुआ है, उधर जाना उधर करो पेशी, उधर जाओ। इसका तो समाधान सरकार को देखना है। ऐसी बात नहीं, कुछ सरकार की नीति अच्छी भी है और कुछ सरकार की नीति जो है थोड़ा मतलब जो उसको सुधारने की भी मतलब ये है। पिताजी आपका पुनः स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिनों के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा और जो है लोकसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में नई सरकार से आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ सरकार कोई भी आए, कोई भी पार्टी की आए, कोई हमने सरकार से राजनीति नहीं करना है। हम गरीब के हक के लिए बात करेंगे, सरकार चाहे कोई भी आए। पहले बात है, हम सरकार से ये चाहते हैं, पहले बात जो हमारे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा व्यवस्था अच्छी से अच्छी रहे और हमारे स्वास्थ्य केंद्र, आज हमें स्वास्थ्य केंद्र का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। हमें यहाँ से 300-400 किलोमीटर जाना पड़ता है बहुत सीरियस होने से। हमारा रिकांग पीओ में जो है स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ मतलब हमारे पूरे टीम नहीं है, डॉक्टर नहीं है, हमारे टेस्टों के वहाँ पर मशीनें नहीं है, कुछ नहीं। हमें धक्के खाना शिमला या चंडीगढ़ जाना पड़ता पूरा किन्नौर को। इसके बारे में मैं अपने मतलब सरकार को मैं ज्ञापन देता हूँ कि अच्छे से अच्छे शिक्षा सुदृढ़ करें और अच्छा से अच्छा हमारा स्वास्थ्य केंद्र के लिए लाभकारी करें, लाभ मिले लोगों को, गरीबों को दौड़ना ना पड़े। तो मेरा कहना है आज के युग में इतने बेरोजगार पढ़े लिखे, पीएचडी पढ़े हैं, पीएचडी की है, प्रोफेसर कई कुछ डिग्रियां की है, आज युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। पहले आज मेरा 70 साल है, 70 साल है। पहले जो है घरों में आके नौकरियों में लगाती थी, वो उस टाइम भी सरकारी थी, आज भी सरकारी है। तो आज इस विषय में सरकार क्यों नहीं सोच रही है? सरकार को सोचना चाहिए। कितने बेरोजगार है, कितने लोगों जो है आज अपने पढ़े लिख के कोई आत्महत्या कर रही है, किस लिए कर रही है? उनके माँ बापों ने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्चा किया, आज जो है बेरोजगार है। सरकार को सबसे पहले रोजगार के ऊपर सोचना चाहिए, रोजगार दिया जाए, नए युगों को रोजगार दिया जाए। हैं? आजकल तो ये है कि आज के युग में पढ़ लिख के जो है सारे नशे में हो गए। वो बेचारे क्या करेंगे? बच्चे नशे ही करेंगे। कोई दारू पी रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, मर रही है, माँ बाप के ऊपर बोझ पड़ रहा है। इस बारे में सरकार को बहुत से ज़्यादा अवधि में सोचना चाहिए। पिताजी पुनः आपका स्वागत। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार पर बहुत बेहतरीन बातें कही। कहीं ना कहीं जो है सरकारी स्कूलों का शिक्षा का जो स्तर बेहतर किया जाए, स्वास्थ्य में जो आज भी सुविधाएं हैं जो है हमें चंडीगढ़ दिल्ली तक जाना पड़ता है, वो उस पर जो बेहतर किया जाए।
और रोज़गार, जैसे आपने कहा कि हमारे टाइम में घर में बुलाकर भी नौकरी मिलता था, आज पीएचडी करके भी नहीं है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। सरकार तब भी थी, सरकार आज भी है। विषय आता है कि जिस प्रकार से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो इसका जो है महंगाई पर कंट्रोल नहीं है। सरकार जो है कभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। फ्री देने की बात करते आते हैं, महिलाओं को फ्री दिया जा रहा है, 1500 देंगे या फिर सम्मान निधि देंगे। क्या ये फ्री देने से जो है महंगाई कंट्रोल होगी? अगर महंगाई को कंट्रोल करना तो आपके पास कोई सुझाव होगा, स्वागत है। मैं महंगाई के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। जितनी आज को महंगाई है, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी पड़ती है। पूरा जितना भी है सरकार के, उसमें हमें भरोसा में नहीं रहना चाहिए। कुछ अपना उद्योग भी करना चाहिए, खेती बाड़ी करो। महंगाई, आप साग सब्जियां लगाओ। मेरे भाई लोग जितने भी है, कि सारी सरकार तो कर नहीं पाएगी, क्योंकि हम महंगाई के आज के इसमें एक जनसंख्या निधि बनाओ। जनसंख्या बहुत मतलब बड़े एक समान रखो। किसके एक है तो एक ही, या दो बच्चे तो दो ही, किसी के 8 है 10 है, वो जो है बच्चे है, तो जनसंख्या बढ़ते जा रही है। जनसंख्या निधि बना के गवर्नमेंट को पेश करना चाहिए कि पहले एक बार पहले हुआ इंदिरा गांधी के टाइम पर, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए लोगों को घर घर से पकड़ के ले गए, घर घर से नियंत्रण हुआ था। अब ये फिर जनसंख्या बढ़ने के लिए ये स्थिति मतलब पेश आ रही है। उसको सरकार को होना चाहिए कि मतलब जो जनसंख्या कोई नियम पर बनाए। कंट्रोल करे, जी, है ना। तो मेरा ये कहना है कि कुछ अपने ऊपर भी स्टैंड हो। सारी सरकार ही नहीं कर सकती है, अपने ऊपर भी मेहनत करो, सरकार भी उसमें हेल्प करेगी। जो आगे सरकार ने रोजगार दिया है मनरेगा, उसका भी थोड़ा दिहाड़ी बहुत कम है, उससे गुजारा नहीं होता। मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से, वो मनरेगा का भी थोड़ी दिहाड़ी जो है गवर्नमेंट रेट तो देने की आवश्यकता आपसे हम अर्ज कर रहे हैं सरकार से, कि जो है इससे पूरा नहीं होता है। 15 दिन का जॉब खुलता है तो उससे दिहाड़ी कम है, उससे कुछ गुजारा नहीं होता है। कि इस दिहाड़ी को जो है, जो गवर्नमेंट रेट है, जो गवर्नमेंट के मतलब है दिए, वो देने की आवश्यकता आपसे अनुरोध करता हूँ सरकार से। राज्य सरकार है या मतलब जो है लोकसभा सरकार है, मैं ये चाहता हूँ। तो आपने सुना, ये थे हमारे पिताजी श्री गंगाचंद नेगी जी। और मैंने पहले भी कहा कि मेरे पिताजी बहुत अनुभवी हैं और जो भी सीखते हम इन्हीं के सानिध्य से हम सीखते आए हुए। और जैसे कि पिताजी ने कहा कि जो गरीबों को जो है सरकार माफ़ करे, और अगर नई सरकार आती है तो वो शिक्षा नीति को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार पर कार्य करे। और महंगाई को लेकर उन्होंने हमें भी चेताया है कि युवाओं को भी जो है महंगाई पर सोच करना चाहिए। और सरकार को जो है परिवार नियोजन कंट्रोल करने के लिए कोई जनसंख्या जो है नियम बनाए। जनसंख्या नियम बनता है तो देश में जो है महंगाई कम हो सकती है। तो इन्हीं विषयों के साथ जो है आज चर्चा हुई थी। तो मिलते हैं फिर कभी एपिसोड में। आज हम आज जो है आज का एपिसोड जो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें, अपनी बातों को रखें। और किन्नौर पेज से जुड़ने के लिए आप जो किन्नौर पेज को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।